मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें 1991 यानी पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां हम बकी बार्न्स को देखते हैं जो कि हाइड्रा के कंट्रोल में होता है। हाइड्रा वालों ने बकी बार्न्स का ब्रेन वॉश करके उसे विंटर सोल्जर बना दिया होता है, जिसके बाद हाइड्रा वाले बकी को एक मिशन पर भेजते हैं। बकी जल्द ही उस सीरम को हासिल कर लेता है और इसके साथ ही बकी टोनी के मॉम और डैड को भी मार देता है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट जाता है और अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हम लेगोस में वांडा, फॉल्कन, नताशा और कैप्टन अमेरिका को देखते हैं जो कि वहां पर मौजूद सोल्जर से लड़कर उन्हें रोक रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर वो सोल्जर एक बायोलॉजिकल वेपन को स्टील यानी चुराने आया होता है। अभी कैप्टन अमेरिका उस पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद ही इन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जल्द ही वो सोल्जर स्टीव से हार जाता है, जिस वजह से वो स्टीव को अपनी बातों में लगाकर एक बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है ताकि उस धमाके में उसके साथ स्टीव भी मारा जाए। लेकिन तभी वांडा अपनी पावर्स का यूज कर स्टीव को उस ब्लास्ट से सेव कर लेती है, लेकिन वांडा की गलती की वजह से वो सोल्जर एक बिल्डिंग के पास आकर ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से उस बिल्डिंग में काफी सारे लोग मारे जाते हैं। इसके बाद हमें अवेंजर्स दिखाए जाते हैं। वहां पर थेडियस रॉस अवेंजर्स को बताते हैं कि उन सब लोगों ने कई बार लोगों को खतरे से बचाया है, लेकिन इसके साथ ही उनकी वजह से काफी लोगों की जान गई है, जिस वजह से उन्होंने यूनाइटेड नेशन के 117 देशों के साइन किए हुए पेपर उन्हें दिखाते हैं और साथ ही वो उन सबसे इन पेपर्स पर साइन करने का कहते हैं और साथ ही वो उन्हें बताते हैं कि पेपर्स पर साइन करने के बाद सब अवेंजर्स को गवर्नमेंट के अंडर में काम करना होगा। वो खुद से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं और अगर किसी भी सुपर हीरो ने इस रूल को ब्रेक करने की कोशिश की तो उसे अरेस्ट कर प्रिजन में डाल दिया जाएगा। थेडियस रॉस की इन बातों से आयरन मैन के साथ कुछ अवेंजर्स भी सहमत होते हैं, जिस वजह से वो उस पेपर पर साइन कर देते हैं, लेकिन कैप्टन अमेरिका पेपर्स पर साइन करने से इनकार कर देता है। इधर हम वकांडा देश के किंग को देखते हैं जो कि एक मीटिंग में आए होते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से वकांडा देश के किंग की डेथ हो जाती है। इस धमाके की न्यूज हर जगह फैल गई होती है। वकांडा देश के किंग की डेथ का जिम्मेदार और उस ब्लास्ट के पीछे बकी बार्न्स का हाथ होता है, जिस वजह से मिलिट्री और बाकी ऑफिसर्स बकी की सर्च करने लगते हैं। इधर हम स्टीव और फैल्कन को देखते हैं। अब क्योंकि स्टीव बकी का काफी अच्छा दोस्त होता है, जिस वजह से स्टीव बकी को हर हाल में मिलिट्री और ऑफिसर्स से बचाने का डिसाइड करता है, क्योंकि स्टीव को ये पता होता है कि उस बिल्डिंग में एक्सप्लोजन करने वाला असल में बकी था। उसी की वजह से ही इतने सारे लोगों की जान गई होती है, लेकिन इसके बावजूद भी स्टीव उसे मिलिट्री से बचाने का डिसाइड करता है। जिसके बाद स्टीव और फैल्कन बकी बार्न्स के पास उसे बचाने आए होते हैं, लेकिन तभी वहां मिलिट्री के लोग भी आ जाते हैं, जिस वजह से स्टीव उन ऑफिसर से लड़कर उन्हें रोक रहा होता है और इतनी ही देर में बकी भी उन ऑफिसर से बचकर वहां से भाग जाता है। लेकिन तभी वहां ब्लैक पैंथर आ जाता है, जो कि अपने डैड यानी वकांडा के किंग की डेथ का जिम्मेदार बकी को मान रहा होता है, जिस वजह से ब्लैक पैंथर बकी से अपने डैड की मौत का रिवेंज लेना चाहता था, इसीलिए वो उस पर अटैक कर देता है और इतनी ही देर में बकी को बचाने स्टीव और फैल्कन आ जाते हैं, लेकिन उनके साथ ही वहां रोडी भी आ जाता है उन्हें आपस में लड़ने से रोकने के लिए। लेकिन तभी मिलिट्री के लोग बकी के साथ स्टीव और बाकी अवेंजर्स को भी अरेस्ट कर लेते हैं। इधर हम जिमो को देखते हैं जो कि हाइड्रा के एक ऑफिसर के पास आया होता है, जहां वो हाइड्रा की कुछ सीक्रेट फाइल्स को हासिल कर लेता है, जिसमें उसे एक रेड डायरी भी मिलती है। वो उस रेड डायरी के बारे में उस ऑफिसर से इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहता था, लेकिन वो ऑफिसर जिमो को कुछ भी नहीं बताता है, जिस बात से जिमो को काफी गुस्सा आता है और वो उसे मार देता है। बाद में काफी रिसर्च के बाद जिमो को ये पता लगता है कि उस फाइल में
में हाइड्रा के एक सीक्रेट बेस के बारे में लिखा होता है, जिसमें हाइड्रा वालों ने 5 सोल्जर के ऊपर उस सुपर सोल्जर सिरम को उनकी बॉडी में इंजेक्ट किया होता है, जिस वजह से वो काफी पावरफुल हो गए होते हैं। उसी सिरम की वजह से बकी भी काफी पावरफुल हो गया होता है। इसके साथ ही जिमो को ये भी पता लगता है कि बकी को इस डायरी में लिखे हुए कुछ वर्ड्स को बोलकर उसे कंट्रोल किया जा सकता है। इधर हम बकी को देखते हैं, जिसे उन लोगों ने कैद में रखा होता है ताकि वो वहां पर मौजूद किसी भी शख्स पर हमला न करे। लेकिन तभी वहां पर जिमो भी एक साइकियाट्रिस्ट बनकर वहां आ जाता है और वो उस रेड डायरी में कुछ लाइंस को रीड करने लगता है, जिस वजह से बकी बांस जिमो के कंट्रोल में आ जाता है। जिमो बकी से हाइड्रा के उस सीक्रेट बेस के बारे में पूछता है, जिसके बाद जिमो बकी को स्टीव और बाकी लोगों पर अटैक कर उसे वहां से जाने का कहता है, जिस वजह से बकी स्टीव और बाकी लोगों पर अटैक कर देता है और बाद में वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी उसे स्टीव पकड़कर जाने से रोक लेता है। बाद में जब बकी अपने सेंसेस में आता है तो वो स्टीव को बताता है कि जिमो उसके जरिए हाइड्रा के उस सीक्रेट बेस में जाना चाहता है, जहां पर और भी ज्यादा विंटर सोल्जर मौजूद है। बकी की इस बात से स्टीव को लगता है कि जिमो उन विंटर सोल्जर को एक्टिवेट कर सिटी में वापस से तबाही लाना चाहता है, जिस वजह से स्टीव हाइड्रा के उस बेस पर जाकर जिमो को रोकने का डिसाइड करता है। और इसके लिए स्टीव अपनी एक टीम बनाता है, जिसमें एंटमैन, फैल्कन, वांडा और हॉकाई होते हैं। इधर हम टोनी को देखते हैं, जिसे ये पता लगता है कि स्टीव ने अपनी एक टीम बनाई है ताकि स्टीव बकी को मिलिट्री के लोगों से बचा सके, जिस वजह से टोनी अपनी टीम के साथ वहां आ जाता है, जिसमें रोडी, नताशा, विशन और ब्लैक पैंथर होते हैं। वो सब उस प्लेस पर आ जाते हैं जहां पर स्टीव और उसकी टीम के लोग मौजूद होते हैं। टोनी स्टीव को पेपर्स पर साइन करने का कहता है और साथ ही वो बकी को भी मिलिट्री को वापस सौंपने का कहता है, लेकिन स्टीव टोनी को इसके लिए मना कर देता है, जिस वजह से उन दोनों टीम्स के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही टीम्स के लोग एक दूसरे पर काफी अटैक कर रहे होते हैं। वो दोनों ही टीम्स के लोग एक दूसरे से जीतने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन स्टीव और बकी किसी तरह वहां से निकल जाते हैं। लेकिन इन सब में स्टीव के बाकी साथियों को अरेस्ट कर लिया जाता है। इधर हम टोनी को देखते हैं, जिसे ये पता लगता है कि स्टीव सही था। बकी के पास जो साइकियाट्रिस्ट आया होता है वो असल में जिमो था, जिस वजह से टोनी फैल्कन के पास जाता है और वो उससे उस प्लेस के बारे में पता लगा लेता है जहां पर स्टीव गया होता है। इसके बाद टोनी अपने आयरन मैन शूट के साथ स्टीव की हेल्प करने वहां पर आ जाता है। टोनी स्टीव को बताता है कि वो यहाँ पर उनका साथ देने और जिमो को रोकने आया है। इधर जिमो उन 5 विंटर सोल्जर को मार देता है, लेकिन तभी वहाँ स्टीव और बाकी लोग आ जाते हैं, जिस वजह से जिमो उस क्लिप को ऑन कर देता है जिसमें बकी ने टोनी के मॉम और डैड को मार दिया होता है, जिस बात से टोनी को बकी पर काफी गुस्सा आता है और वो टोनी बकी पर अटैक कर देता है। टोनी बकी को मारकर अपनी मॉम और डैड की डेथ का रिवेंज लेना चाहता था, लेकिन टोनी उन पर काफी अटैक करता है और उसी फाइट में बकी का हाथ भी उसकी बॉडी से अलग हो जाता है, जिस वजह से स्टीव को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी शील्ड से टोनी का आर्क रिएक्टर ही तोड़ देता है, जिसके बाद वो वहां से बकी के साथ जाने लगता है। तभी टोनी स्टीव को कहता है कि उसके पास जो शील्ड है वो असल में उसके डैड ने ही बनाया है, जिस शील्ड के लायक वो नहीं है, जिस वजह से स्टीव टोनी के पास ही वो शील्ड फेंक कर वहां से चला जाता है। इधर जिमो अपने प्लान में कामयाब हो गया होता है, क्योंकि उसका मकसद स्टीव और टोनी को आपस में लड़वाकर अवेंजर्स को तोड़ना था, जिसके बाद वो सुसाइड करने वाला होता है। लेकिन तभी वहां ब्लैक पैंथर आ जाता है, जो कि जिमो को ऐसा करने से रोक लेता है और बाद में वो उसे यूएस गवर्नमेंट को सौंप देता है। इधर ब्लैक पैंथर बकी को वकांडा में ले आता है, जहां वो बकी को गहरी नींद में सुला देते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।